पहले एक येस्टर ईयर के एक्टर हुआ करते थे राजकुमार जी, जिनके डायलॉग डिलीवरी को लेकर के बहुत ज़्यादा तारीफ़ें होती थी और उनका एक डायलॉग था जो बहुत मशहूर हुआ था, जानी समय भी हमारा होगा, जगह भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी। सेम उसी तर्ज पे डॉक्टर एस जयशंकर ने बोला है पाकिस्तान से कि बात हम आपसे ज़रूर करेंगे, टेररिज्म जब आप खत्म कर देंगे तब जगह भी हमारी होगी और समय भी हमारा होगा, हम आपके कहने पे या आपके झांसे में हम नहीं आएंगे। इसी के बारे में चर्चा करने के लिए मैंने सूद सर को इनवाइट किया है। नमस्कार सूद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, नमस्कार, शुक्रिया। पहली बार ऐसा हुआ है हिंदुस्तान में जहां पर कि डॉक्टर एस जयशंकर जैसे एक हमारे मिनिस्टर हैं जो आकर के कहते हैं कि समय भी हमारा होगा, जगह भी हमारी होगी, हम बात भी करेंगे लेकिन तब करेंगे जब आप टेररिज्म के बारे में अपना व्यूज को क्लियर कर दी, क्योंकि हमने तो आपको एक्सपोज कर दिया है। तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? अभी उनका एक जो स्टेटमेंट आया है वो भी बताइए और क्या देखिए बोलेंगे आप इसके बारे देखिए, बड़े विज़नरी आदमी हैं एस जयशंकर। में? पीएम मोदी बिल्कुल। के फुटस्टेप्स पे चलते हैं। पीएम मोदी को एप्रिशिएट करते हैं। पीएम मोदी के साथ जितने भी मिनिस्टर हैं, कमाल का काम करते हैं। आप रेलवे को लगा लीजिए, डिफेंस को लगा लीजिए, आप होम को लगा लीजिए, आप किसी भी चीज़ को लगा लीजिए, ट्रेड को लगा लीजिए, ऑयल मिनिस्टर को लगा लीजिए, आप बाकी किसी को देख लीजिएगा। एस करेक्ट। जयशंकर आज फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, फ्रंट फुट पे बात कर रहे हैं। बिल्कुल। हम्म। और इन्होंने एक टाइम पे प्रेस को ब्रीफ कर रहे थे डिफरेंट इश्यूज पे, तो उसमें कहा कि पाकिस्तान को हमने इरेलेवेंट कर दिया, कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ टेररिज्म खेल रहा था और टेररिज्म के चक्कर में पाकिस्तान चाह रहा था कि इंडिया को एक टेबल पर लाया जाए बातचीत करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो बातचीत ही होती है। लेकिन हमने उसको इरेलेवेंट कर दिया। हमने उसके टेररिज्म को काउंटर किया, वर्ल्ड में पाकिस्तान को एक्सपोज किया। एक्सपोज करने के हम्म। साथ पाकिस्तान को पीएम मोदी ने समझाया कि टेररिज्म बंद कर दो, नहीं माना तो उन्होंने कहा हमको तुमको कटोरा लगा के भेजेंगे पूरे वर्ल्ड के अंदर। और पाकिस्तान के लीडर कटोरा मांग के घूम रहे हैं। और इस टाइम पे वो फारूक हम्म। अब्दुल्ला से कहते हैं कि आप इंडिया से अपील करो कि हमसे बात करें। इंडिया हम्म। पाकिस्तान से बात नहीं करेगा, चाहे नवाज शरीफ हो, हम्म। चाहे कोई भी हो। हम्म। बात तब करेगा जब पाकिस्तान अक्लमंदी की बात करेगा, धमका के बात करेगा तो पाकिस्तान को गोली पड़ेगी। पाकिस्तान आराम से बात करेगा तो पाकिस्तान की बात सुनी जाएगी। और अगर करेक्ट। नवाज शरीफ आते हैं, नवाज शरीफ तभी काम कर पाएंगे जब उनके पीछे आर्मी ना हो या आर्मी की इंटरफेरेंस ना हो। अगर आर्मी की इंटरफेरेंस रहेगी पाकिस्तान के अंदर तो नवाज शरीफ कुछ नहीं कर पाएंगे। पहले भी उनको 3 बार आर्मी ने कू के अंदर हटा दिया था। तो अगर पाकिस्तान इंडिया से बात करना चाहता है या अपनी कंडीशन को सुधारना चाहता है तो उसको टेररिज्म बंद करना पड़ेगा। यही मैसेज दिया है एस जयशंकर ने। और जब पाकिस्तान इंडिया के अंदर टेररिज्म कर रहा था तो इंडिया ने के पीएम मोदी ने वर्ल्ड में घूम घूम करके पहले टेन्योर के अंदर पाकिस्तान को एक्सपोज किया और पाकिस्तान के ऊपर जो भी उनको एड मिलती थी वो बंद करा दी, गल्फ कंट्रीज की तरफ से या यूएस की तरफ से। और अल्टीमेटली पाकिस्तान बर्बाद हो गया। बर्बाद पाकिस्तान ने खुद होना था, क्योंकि वो काम करने की आदत नहीं थी, भीख मांगने की आदत थी। पहले बड़ी भीख मिलती थी, अब वो भीख बंद हो गई। अब पाकिस्तान कटोरा ले घूमता है, किसी से कहता है $1 बिलियन दे दो, वो भी नहीं देता। किसी से कहता है कुछ भी दे दो। और आज पाकिस्तान के लोग सऊदी के अंदर सबसे बड़े भिखारी हैं। सबसे ज्यादा जो सऊदी के अंदर भिखारी हैं वो पाकिस्तानी है। और एक जो यूएई, एक इनका काफी क्लोज अलाई था, उसने 2 दिन पहले 950 पाकिस्तानियों को अपनी कंट्री से धक्का मार के बाहर निकाल दिया, बेइज्जती की उनकी। और पाकिस्तान को कोई अपनी कंट्री में पसंद नहीं करता रहने के लिए, खाने पे लिए या किसी काम के लिए, क्योंकि हम्म। इनकी आदतें वही हैं, भीख मांगने की। और जो पाकिस्तान का टेररिज्म है, जब तक पाकिस्तान टेररिज्म नहीं बंद करेगा, इंडिया बात नहीं करेगा। क्योंकि इंडिया को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को इंडिया की जरूरत है। और अगर पाकिस्तान टेररिज्म करता रहेगा तो पाकिस्तान भूल जाए कि पाकिस्तान खड़ा हो पाएगा, चाहे अमेरिका इसके पीछे आ जाए, चाहे कोई और कंट्री आ जाए, कोई पाकिस्तान को नहीं बचा पाएगी। और आज पाकिस्तान की यही हालत हो रखी है। इनके आर्मी के चीफ यूएस के अंदर जाते हैं, कहते हैं हमने तालिबान से लड़ना है, हमारी हेल्प कर दो, मना कर देते हैं। कहते हैं हमको इंडिया पीओके ले लेगा तो आप हमारी हेल्प करो, वो कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, आप इंडिया से बात करो। लेकिन इनको बात समझ नहीं आती कि बात कैसे करें। बात होती है तरीके से। आप हाथ में बंदूक लेकर के किसी के घर में जाएंगे तो क्या वो आपसे बात करेगा? कुछ लोग डर जाएंगे। लेकिन इंडिया उस पोजीशन में नहीं है। और ये जो इनका टेररिज्म चल रहा है पिछले 50 साल से, 40-50 साल से चल रहा है टेररिज्म, क्या अचीव कर लिया? 3 वार लड़िए, बर्बाद तो पाकिस्तान हुआ। हम वहीं के वहीं खड़े हैं, बल्कि बिल्कुल। हम ऊपर जा रहे हैं, पाकिस्तान नीचे जा रहा है। और आज पाकिस्तान के अंदर ये ज़रूर है, ये जो पाकिस्तान की पॉलिसी टेररिज्म की,
इससे पाकिस्तान को इनिशियली बहुत फायदा हुआ, इंडिया को नुकसान भी पहुंचाया। और जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे आई के गुजराल, उन्होंने कहा था सियाचिन पाकिस्तान को दे दो, क्योंकि वो कम्युनिस्ट थे और कम्युनिस्ट इंडिया को बर्बाद करना चाहते हैं, कमजोर करना चाहते हैं। जब मनमोहन सिंह थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने 2006 के अंदर स्टेटमेंट दी कि सियाचिन पाकिस्तान को दे दो, क्योंकि ये सोनिया गांधी उनके पीछे बोल रही थी। सोनिया गांधी को देश से कोई प्यार थोड़ी है या देश की प्रोग्रेस देखना चाहती है, वो देश को कमजोर चाहती हैं, क्योंकि उनको हिंदुओं से नफरत है, रहते हैं हिंदुस्तान में, नफरत हिंदुस्तान से। आप उनकी सारी पॉलिसी देख लो, सारे प्रोग्राम देख लो। 2012 में भी इन्होंने कहा, उस टाइम पे आर्मी चीफ भटक गए इनके सामने कि हम नहीं देंगे। 2012 में एक एंटनी ने पार्लियामेंट के अंदर अनाउंसमेंट की, जो डिफेंस मिनिस्टर थे, कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होने वाला है पाकिस्तान के साथ। और उसके बाद आर्मी चीफ से कहा कि वहां से अपनी फोर्सेस हटा लो सियाचिन से। सियाचिन पे फोर्सेस भेजी गई थी इंदिरा गांधी के टाइम में। इंदिरा गांधी ने इसके ऊपर कंट्रोल किया था। उससे पहले ये नो जोन था, कोई इसको क्लेम नहीं कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे बर्फ और सब कुछ है, तो कोई यहाँ पे रहना भी नहीं चाहता था। तो उसके बाद आर्मी चीफ ने मना कर दिया कि हम कैसे दे सकते हैं, हमने इतने सेक्रीफाइसेस किए यहाँ पे। तो जब प्रेशर डाला तो आर्मी चीफ पब्लिक चले गए और अल्टीमेटली इनको बैकआउट करना पड़ा, क्योंकि अगर सियाचिन चला जाता पाकिस्तान के पास तो हमारा लेह लद्दाख नहीं बचता, क्योंकि उसका रास्ता कट जाता। और दूसरी बात है कि अगर वो चला जाता तो एक नुब्रा रिवर जो सियाचिन से निकलती है, वो लेह लद्दाख को फीड करती है। और सियाचिन जरूर बर्फ का ढेर है, लेकिन वो जो पाकिस्तान का सीपीसी जाता है उसके ऊपर से है। हम कभी भी इसको बंद कर सकते हैं, अगर हमारा वार होता है पाकिस्तान से या चाइना से, तोड़ सकते हैं उसको। और अगर सियाचिन पाकिस्तान के पास चला जाता तो लद्दाख निकल जाता। इसीलिए पाकिस्तान ने कारगिल किया था 1999 में, कि अगर यहाँ पे वार होता है और कारगिल पे हमारा कब्जा हो गया तो हमारी उनको सप्लाई लाइन नहीं जाती, जो हमारे सोल्जर्स बैठे हैं सियाचिन में। इसीलिए उन्होंने कारगिल पे कब्जा किया था। लेकिन आज सिचुएशन डिफरेंट है, क्योंकि एक तो हमने वहां सुरंगें बना दी, कारगिल पे हमारा पूरा कंट्रोल है, साथ में एक रेलवे लाइन बना दी है जो लेह तक पहुंचेगी। सारा सामान मटेरियल लेके वहां जा सकती है। आपने देखा कि जब हमारी फोर्सेस खड़ी थी बॉर्डर के ऊपर पिछले साल सर्दियों के अंदर, तो किसानों ने यहाँ पे रोड ब्लॉक कर दिए। ये किसान किसी और पे काम नहीं कर रहे थे, ये एक पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ पे काम कर रहे थे, टूल किट पे काम कर रहे थे। हाँ, और साथ में जॉर्ज सोरोस के इशारे पे काम कर रहे थे। पैसा दे रहा था जॉर्ज सोरोस, ताकि जो हमारे सोल्जर बैठे हैं सियाचिन के अंदर या लेह लद्दाख पे, उनको सप्लाई ना जा सके। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है पीएम मोदी की, ये दूरदर्शिता वाली गवर्नमेंट है। इन्होंने उसको बाय एयर या किसी तरीके से सप्लाई भेजी, ताकि हमारे आर्मी के सोल्जर को तकलीफ ना हो। और अब जो एस जयशंकर ने स्टेटमेंट दिया, इसी कंटेक्स्ट में दिया कि पाकिस्तान से हम बात करेंगे क्योंकि वो हमारा नेबर है, लेकिन अपनी टर्म्स पे। बिल्कुल, उनकी जो टेररिज्म की पॉलिसी है उसकी तो मेरे को लगता है कि जैसे बलून में से हवा निकालते हैं, उस तरीके से डॉक्टर एस जयशंकर कदम कदम पे करते चले जा रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि टेररिज्म की वजह से आज पाकिस्तान जो है वो बैकफुट पे है और हम फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। पूरी दुनिया इस समय जानती है, सब कुछ समझ में आ रहा है, जो हम कहना चाहते थे बहुत सालों से और वो वर्ल्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। और इस समय हमारी अपनी पॉलिसीज की वजह से मुझे लगता है कि वर्ल्ड में भी एक्सेप्टेंस आ गया है कि हाँ, पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट। थैंक यू सो मच सूद सर, इसके बारे में बहुत छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत अच्छा वीडियो हमने आपने जानकारी दी है इसके, और मुझे लगता है हमारे ऑडियंसेस को जरूर पसंद आएगा। और प्लीज अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हमारे डॉक्टर एस जयशंकर ने ये जो बोला है उस स्टेटमेंट के बारे में आप भी क्या सोचते हैं। थैंक यू सो मच सूद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। जय श्री राम। अब तो जय श्री राम का महीना आ गया। जय श्री राम।